देखो, हर नाकामयाब इंसान शायद आलसी नहीं होता है, लेकिन हर आलसी इंसान नाकामयाब रहता है। उसे कामयाबी कभी मिलती ही नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत लेट मिलती है। इसे ना एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। राहुल और सौरभ दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। बस सौरभ राहुल से थोड़ा नीचे के पोजीशन पर काम कर रहा था। क्वालिफिकेशंस और एंट्री लेवल इंप्रेशन की वजह से राहुल सौरभ से थोड़ा आगे था। राहुल की सैलरी जहाँ लाख रुपए थी, वहीं सौरभ को 50,000 रुपए मिलते थे। दोनों अकेले रहते थे और सब कुछ लगभग सही चल रहा था। 5 साल बीत गए। दोनों सेम कंपनी में सेम टास्क में कॉम्पीट करते दिखाई देते। और अब इन 5 सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब राहुल को सौरभ के इंस्ट्रक्शंस पर काम करना पड़ता है। राहुल का बॉस अब सौरभ है, और जहां राहुल अभी 1.5 लाख तक भी नहीं पहुंचा, वहीं सौरभ एज एन मैनेजर 25 लाख रुपए का पैकेज उठा रहा है। तो सवाल ये है, ये कैसे पॉसिबल है? इसका सिंपल सा आंसर है कि राहुल बहुत आलसी था और सौरभ बहुत पंक्चुअल। जहां बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, ऑफर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो राहुल को मिलते थे, वो उन्हें टालता गया, उसे स्किप करता गया, और जब तक उसे होश आया वो मौके जा चुके थे। वो ऑफिस भी रेगुलर नहीं आता था, कोई ना कोई बहाना बस आराम करने के लिए ढूंढता, हर काम को टालता रहता। और इसी वजह से कल जो उसका जूनियर था, आज उसी के अंडर उसे काम करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस स्टोरी से एक बात पता चलती है, लेजीनेस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी तबाही है जो आपकी अच्छी खासी जिंदगी को पूरी तरह खराब और खोखली करके रख देगी। इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। हर वो इंसान जो आलसी है, वो हमेशा गिल्ट और डिप्रेशन में रहता है। आलसपन होना किसी एडिक्शन से कम नहीं है। इनफैक्ट ये आपकी स्ट्रेंथ, टैलेंट और विल पावर तक को खा जाता है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं। उस वक्त मोटिवेशन की हवा चलती थी, लोग बातों से सुधर जाते थे, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है। आज लोगों को वैल्यूज याद दिलाने पड़ेंगे, उन्हें स्ट्रॉन्ग एडवाइजर्स रिकमेंड करनी पड़ेंगी, वरना ना तो वो खुद कभी अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, बल्कि अपने परिवार और देश पर बोझ बनेंगे वो अलग। किसी महान इंसान ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान होता है एक आलसी इंसान, जिसे अपनी बेइज्जती और बर्बादी हर बार तमाचा मारती है, लेकिन फिर भी वो बार बार बेइज्जत होना चाहता है। दोस्तों, कई लोग आज डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी और एंगर इश्यूज हैं, जिनमें वो सब सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने वो काम उस वक्त पर नहीं किया जिस वक्त पर उन्हें करना था। और आज उन्हें बैक पेन और मसल इश्यूज के साथ साथ जो दिमाग पहले इतना तेज हुआ करता था, अब उसमें भी जंग लग चुकी है। तो आइए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को करीब से जानते हैं और वीडियो के एंड तक इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं। देखो, आलस खत्म करना इतना आसान नहीं है, ये मैं पहले ही फ्रैंकली बता देना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि वीडियो देखा और काम हो गया, तो आप गलत फहमी में हो, आप अंधेरे में जी रहे हो। जैसा कि मैंने कहा, इतना आसान नहीं है जितना लगता है। सबसे पहले हमें इसकी कमजोरी को जानना होगा और ये समझना होगा कि एक आलसी इंसान और एक मोटिवेटेड इंसान में फर्क क्या है। शीशे की तरह सब कुछ साफ दिखाता हूँ आपको, जिससे आप खुद गौर करके चीजों को सही कर पाएंगे। देखो, आलस एक्चुअली कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस और काइंड ऑफ फीलिंग है जो बॉडी को कंफर्ट का लालच देती रहती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से किसी प्यासे को एक बूंद पानी पिलाओ और अगले बूंद के लिए तरसाओ। माइंड हैक हो जाता है आलस की फीलिंग से, और इससे आपको हर जगह आराम करने का मन करता है। वो कहावत है ना, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम्स एंड वीक मैन अगेन क्रिएट्स हार्ड टाइम। बस वही वाली बात है। पहले इंसान जंगल में रहते थे और जमीन पर भी आराम से सो जाया करते थे, लेकिन आज डबल मैट्रेस के सॉफ्ट और कोजी बेड पर भी नींद नहीं आती है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली आलस से अफेक्ट कैसे करता है। तो दोस्तों देखो, बात एकदम सिंपल है। वो फीलिंग्स और डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे प्लेजरेबल और हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है। बस यही फीलिंग आती है आलसपन में। लेजीनेस को माइंड क्रिएट करता है, बॉडी तो बस उसे फॉलो करती है, और जब बॉडी को उससे मजा आने लगता है तो वो माइंड के साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है। इससे इनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और यही वजह है कि अब आप चाह कर भी मेहनत नहीं कर पाओगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसे थोड़ा और समझने की जरूरत है। आलस्य पूरा माइंड सेट का गेम है। इसे समझने के लिए हम ये जानते हैं कि एक क्रेजी आदमी का माइंडसेट कैसा होगा और एक हार्ड वर्किंग आदमी का माइंडसेट कैसा होगा। एक आलसी इंसान हमेशा खाने को क्रेव करेगा, उन चीजों से जिससे वो एडिक्टेड है उसको क्रेव करेगा, एंड ओवर थिंकिंग की भी गंदी बीमारी होगी उसे। वहीं एक हार्ड वर्किंग आदमी अपने काम को क्रेव करेगा, उसके दिमाग में हर वक्त प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर नए नए आइडियाज चलेंगे, और वो प्लानिंग ज्यादा करेगा ना कि ओवर थिंकिंग। दोस्तों, मैं आपको 3 बहुत बड़ी मिस्टेक्स और रीजंस बताऊंगा जिस वजह से आप आलसी हो और चाहकर भी इस आलस्यपन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। नंबर 1, पुअर पर्सनैलिटी। आप ना पूरे ढीले हो चुके हो, दिल, दिमाग और शरीर तीनों से। आपका अब अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। आपका जो माइंडसेट है वो आपको अब एक हीरो की तरह नहीं देखता, बल्कि एक कॉमन मैन की तरह पोर्ट्रे करता है। इसी वजह से आपके अंदर अब मोटिवेशन भी नहीं रहा है। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप हमेशा इरिटेटेड
इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। एक इंसान सबसे ज्यादा आलसी अपने इसी हालत में होता है जब उसका दिमाग और उसका शरीर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करता है। इसके पीछे वजह सिर्फ एक है और वो है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक वीडियोस और टॉक्सिक थॉट्स। बस इन्हें पीछे छोड़ दो, लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और आलसपन से भी निकल जाओगे। नंबर 2, मैसी सराउंडिंग। एक ये रीजन भी हो सकता है आपका रूम बहुत गंदा रहता है। आप हमेशा मैसी रूटीन को फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी सुबह 4 बजे उठ गए तो कभी सुबह 4 बजे सो नहीं गए। अगर ऐसा एक बेढंग सराउंडिंग आपका होता रहेगा ना तो कभी भी काम करने का दिल नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने सराउंडिंग को क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो, चीजों को उनके सही जगह पर रखो और हर तरह से कोशिश करना कि आपका रूम और आप खुद अच्छे दिखो। नंबर 3, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, आलसपन की सबसे बड़ी जो वजह है वो है आज के टाइम का डिस्ट्रैक्शन। इस चीज को अगर इंक्लूड ना करो तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि सोशल मीडिया के आने की वजह से लोगों के लिए डिस्ट्रैक्ट होना और भी आसान हो गया है। प्रॉब्लम यही तो बन चुका है कि लोग आराम से सोफे पर बैठे बैठे फोन में इतने घुस जाते हैं कि अब वो चाह कर भी नहीं निकल सकते हैं। तो सबसे पहले उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। एक बार अगर इस तरह की डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गई तो आपके पास आलसी होने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा। तो अब सवाल ये है कि ये सब खत्म होगा कैसे? तो ये ऐसे खत्म होगा कि आप ना वो पहला क्लिक ही मत करो, आप वो पहला रील ही मत देखो जिससे आप एडिक्टेड हो जाओ। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस। अब बात करेंगे सॉल्यूशंस की कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आलसी इंसान भी सुधर सकता है, बदल सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकता है। नंबर 1, 1 मिनट टेक्निक। हमारा दिमाग बहुत मासूम है, एक मासूम बच्चे की तरह है। उसे बस किसी भी काम में सिर्फ 1 मिनट के लिए उलझा दो, उसके बाद वो अपनी दुनिया में खो जाएगा। यही करना होता है बस आलसी इंसान के साथ। अगर आप एक आलसी बंदे हो, दिमाग में बस इतना सोचो कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट ये काम करना है मुझे। अगर सुबह उठने में आलस आता है तो बस ये सोचो कि ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए उठकर बाहर टहलना है मुझे। अगर पढ़ने में बहुत ज्यादा आलस आता है तो ये सोचो कि ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए किताब खोलकर पढ़ना है मुझे। हर वो काम जो आपको करने में बहुत आलस आता है उसे बस 1 मिनट करना है, इतना सोचकर उठो, फिर देखना कितना मजा आएगा। नंबर 2, लिव इन सस्पेंस। दोस्तों, निखिल बहुत आलसी था, इतना ज्यादा आलसी था कि वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन उठकर कॉलेज जा पाता था, वरना वो रोज लेट होता क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता था। वो अच्छे खासे पैसे वाले घर से था, इसलिए उसको कुछ 8-10 हजार रुपए मिले शॉपिंग करने को। वो गया और उसने अपने लिए कपड़े लिए। अगले दिन अलार्म के पहले साउंड पर ना सिर्फ वो उठा बल्कि वो उठकर गया भी, नहाया भी और कॉलेज भी गया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नए कपड़े पहनकर कॉलेज में दिखाने की ज्यादा एक्साइटमेंट थी। बस इसीलिए वो उस दिन जल्दी उठा और गया। उस दिन किसी भी तरह के आलसपन ने उसे तंग नहीं किया। ऐसे ही एक दिन उसने ब्रांड न्यू वॉच ली और अगले दिन वो फिर जल्दी उठा। इससे ये पता चलता है कि अगर आपकी लाइफ में हमेशा एक काइंड ऑफ सस्पेंस छिपा रहेगा तो आलस का ख्याल कभी आएगा ही नहीं। इसलिए कोई ना कोई चीज खाली छोड़ दिया करो या अपने लिए सिचुएशन ऐसी बनाओ जैसे आपको उस काम को करने के लिए मजा आने लगे। इससे कुछ समय के बाद आपका आलसपन एकदम गायब हो जाएगा। नंबर 3, फॉलो द 80-20 रूल। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ में 75% काम करना चाहिए और 25% आराम। बट आज के यंगस्टर्स एकदम अपोजिट करते हैं, वो 90% आराम करते हैं और 10% काम। साइंस भी इस चीज को क्रिटिसाइज करती है। बॉडी और माइंड बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड ऑब्जेक्ट है, तभी तो कुछ लोगों को कंबल के अंदर भी ठंड लग जाती है और कुछ लोग कश्मीर और शिमला में रहकर भी एकदम फिट है। आप अपनी बॉडी को जैसा स्ट्रक्चर दोगे वो बिल्कुल वैसा ही होने लगेगा। इसके लिए आपको सिंपल करना कुछ नहीं है। रात को 10 बजे से पहले अपने बेडरूम में मत जाओ, कोई ना कोई काम खोजते रहो, करते रहो। काम में मन रहना चाहिए और सिर्फ मेहनत होनी चाहिए। दिन के 80% टाइम मेहनत करो और लास्ट के 20% आराम करो। दोस्तों, मुश्किल से शायद 7 दिनों बाद आपकी बॉडी इसी प्रोसेस को अडेप्ट कर लेगी और अब आपके लिए आलसपन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बॉडी को अब काम करने की आदत लग जाएगी और आराम करने की